राजस्थान एसओजी द्वारा जिस तरह एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर जिस तरह अनुसंधान किया गया और उसके बाद में जो 14 जो ट्रेनी एसआई थे जिनको गिरफ्तार किया था और अभी वो पुलिस कस्टडी में है और वो पुलिस के द्वारा उनसे और पूछताछ की जा रही है। उसमें एक है गोपी राम के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने पेपर लीक में वो शामिल थे और उन्होंने पेपर पढ़कर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़कर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ था। ये उन पर आरोप लगा था। आज मैं गोपी राम के घर पर यहाँ पर आया हूँ। इनके परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, इनके पिताजी भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि गोपी राम का जो आवास है आज भी ये कच्चे झोंपे में रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका एक ये रसोई घर इस तरफ बना हुआ है। और उसके अलावा इनका जो परिवार है वो बीपीएल से जुड़ा हुआ है और इनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ था। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा नाम है जी। अच्छा, गोपी राम क्या लगते हैं आपके? मेरा लड़का है जी। आपका लड़का है। छोटे हैं या बड़े हैं? बीच है, 3 लड़के हैं। अच्छा, बिचला मंझला है। अच्छा, मंझला है। गोपी राम ने पेपर खरीद कर 20 लाख रुपए में और एसआई बन गए। आपको इस बात का पता है? नहीं जी, मतलब सुना पेपर के, मतलब ये सूचना की जरूरत मैंने सुना जरूर है, परंतु मैं तो सर बहुत गरीब परिवार से हूँ। 2002 से मैं बीपीएल हूँ और मेरा लड़का। ये क्या बीपीएल कार्ड है? ये बीपीएल कार्ड है सर। अच्छा। 2002 का अनुमोदन है। और मेरा लड़का 5वीं तक हमारे यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ रहा था और 6वीं से 8वीं तक अरनियाड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। वहाँ पर 10वीं में मेरा लड़का फर्स्ट आया था और 85% के लगभग उसके मार्क मिले थे और उनको भामाशाह की तरफ से 25,000 रुपये भी मिले थे। उसके बाद में उसको धोरी में एडमिट करवाया। उसमें भी धोरीमा भी 12वीं में उसके अच्छे नंबर आए थे। उसके बाद में वो आगे की तैयारी कर रहा था। वो कहाँ कर रहा था उस बात का मेरे को पता नहीं इतना डिटेल में। और वो मेरा होशियार था जो उसको फंसाया। आप वो जहाँ भी तैयारी कर रहे थे तो आप उनको सहयोग करते थे? सहयोग मेरे मतलब ये गाय भैंस का दूध बेच के उसके जरिए मैं उसको पैसा खर्ची उसका एडिट करता था। अच्छा, अभी एसओजी का आपके पास फोन आया था क्या कल परसों? फोन मेरे को आया था अच्छी बात रात को 11 बजे, जिस दिन 3 तारीख को शाम को 11 बजे मेरे पास में फोन आया था। हाँ। उसने बोला था कि गोपी राम को हमने अरेस्ट कर दिया, तब मेरे को पता चला। अच्छा, क्या बोले? और वो बोले कि इसको हमने नकल प्रकरण में उसको अरेस्ट किया है। तो साहब मैं तो नकल, मेरा लड़का होशियार था, नकल का कोई मतलब ही नहीं और मेरा ये तो गलत हुआ साहब मेरे साथ। जगदीश जानी जो पेपर माफिया है उसने कहा है कि हमने गोपी राम को पेपर दिया था 20 लाख रुपए में। नहीं साहब, मेरे जगदीश जानी से कोई हमारा कन्फर्म नहीं है। न हमको, मैं गोपी राम को उसको नया जगदीश को पहचानता हूँ, नया जगदीश मेरे को पहचानता है। मेरी ज़िंदगी मेरी 62 साल की एज हुई है, 62 साल में मेरे को वो जगदीश नहीं मिला है। बिल्कुल। तो अब क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि उसको गोपी राम के जो आपके बेटा है उसको झूठा फंसाया है? झूठा फंसाया, सरासर झूठा फंसाया। ऐसा मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं 20 लाख रुपया, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने 20 लाख का लेन देन नहीं किया है। तो 20 लाख रुपया उसको पेपर खरीदने में मैं नहीं करने में ऐसे आई हूँ। मेरे पास में ओनली 10 बीघा ज़मीन है और मैं बीपीएल परिवार से हूँ। गाय का दूध बेच के और मजदूरी करके उसको पढ़ाता था। तो गोपीराम पढ़ाई में कैसे थे? मतलब गोपीराम पढ़ाई में अच्छा था, मैं बता रहा हूँ ना। तो अरनियाड़ी स्कूल में 10वीं में उसने फर्स्ट आया था और 85% के लगभग उसके मार्क बने थे और भामाशाह ने उसको 25,000 रुपया इनाम दिया था। बिल्कुल। तो इनके परिवार के और भी लोग, उनसे बात करेंगे। गोपीराम आपके क्या लगते हैं? हमारा भतीजा जी। आपका भतीजा जी। क्या है, आरोप लगाया कि पेपर लीक में वो शामिल थे और उन्होंने पेपर खरीद कर पढ़ा है और फिर ऐसा ही बन गए? नहीं सर, ये बात हो ही नहीं सकती। ये बढ़िया होशियार था, अरनियाड़ी में 85% बनया और हमारे परिवार में ये होशियार था, पेपर की कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये जो आरोप लगाए हैं या जो उनको फंसाया गया है, ये आपके हिसाब से झूठा फंसाया गया? झूठा फंसाया गया सर। अच्छा, अभी आप क्या करोगे आगे? आगे की तो कार्रवाई जो होगी करवाएंगे, हम वकील तैयार करेंगे और दूसरी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं, कोई पड़ोसी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान आराम है। हम रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है। गोपीराम जी मतलब शुरू से भी होशियार थे और पढ़ाई की उसकी लगन थी। उसके नौकरी में नंबर आ गया और उसको झूठा फंसाया गया।
इसका बीपीएल परिवार यापन करने वाले आदमी को 10 लाख 20 लाख रुपए कभी दे भी नहीं सकता। और इनकी मतलब जो संपत्ति का आप रिकॉर्ड देखो ना, आपको कुछ फर्क लगे तो रिकॉर्ड देख लो, भाई घर देख लो, जमीन देख लो। सरकार से आप क्या चाह रहे हो कि निष्पक्ष जांच हो? निष्पक्ष जांच हो। अगर उनका पेपर में कोई लगता है कि उन्होंने पेपर में भाग लिया है तो भाग लिया है तो फंसाया जाए, और निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सरकार से यही आप चाहते हैं? सरकार से ही चाहते, यदि वो है, यदि गलती है तो फंसाया जाए, और निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। बिल्कुल। और भी लोग, क्या नाम है आपका? परवीन। क्या गोपीराम के बारे में क्या कहना चाहोगे? गोपीराम बहुत होशियार लड़का है और पढ़ाई में होशियार है, वो आपकी मेहनत से ही लगा है। उनके पिताजी हैं, एक बार और बात करेंगे उनके साथ। इधर आ जाइए। किस्ताराम जी ने, हाँ जी, क्या लगता है गोपीराम के साथ सरकार ने या एसओजी ने उनको गलत फंसाने का काम किया है, ऐसा आपको विश्वास है पूरा? अन्याय हुआ है साहब मेरे साथ में और मेरे लड़के के साथ में, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। मेरी पीढ़ी है वो गर्क में चली जाएगी अगर न्याय नहीं हुआ तो। इसके लिए आप क्या करोगे? अब करना कि क्या, हम तो मतलब इतनी लंबी कोई संघर्ष करना, आगे वकील के लड़ना करना तो हमारा इतना औकात ही नहीं है, फिर भी मैं संघर्ष करूंगा उसको। अगर पेपर मान लो कि आपकी जानकारी में नहीं हो, आपके बेटा बाहर रह रहा था, आपकी जानकारी में नहीं हो, उन्होंने कहीं ऐसा भाग ले लिया है, तो फिर क्या चाहोगे आप? नहीं ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता सर। वो उनकी लेन देन वो तो पैसा मंथली में 2 बार मैं देता था, उसका खर्चा जैसे इन्वॉल्व हो 100 500 1000 100 500 1000 मैं खुद देता था। वो इतने लंबे पैसे कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये इनके पिताजी है, इन्होंने कहा है कि उनके परिवार के लोग भी हैं, उन सब ने कहा है कि गोपीराम पढ़ाई में होशियार थे। वो यहाँ पर स्कूली शिक्षा कर रहे थे, उस समय भी उनको स्कूल और यहाँ के भामाशाहों के जरिए उनको रिवॉर्ड भी मिला था। और उसके अलावा गोपीराम जोधपुर या किसी अन्य शहर में रहकर वो कोचिंग संस्थान से जुड़कर और पढ़ाई कर रहे थे। और इस भर्ती में जिस तरह जगदीश जानी ने उनका नाम लेकर उनको गलत फंसाया गया, हमारी इनका कहना है कि हम लोग वकील खड़ा करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे। साथ इन्होंने ये कहा है कि अगर गोपीराम का कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है तो सरकार उनको दंड भी दे सकती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इनके परिवार का कहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसओजी की जो जांच है वो किस दिशा में जा रही है। क्या वाकई में किसी गलत को फंसाया जा रहा है, या जिस तरह जगदीश जानी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी गलत, या जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम में शामिल होकर कोई एग्ज़ाम दिया उनको फंसाने की साजिश है। तो इसकी जो पूरी जांच है वो निष्पक्ष हो, ये इन लोगों की डिमांड है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक इसका खुलासा होगा। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।